नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शीतल मुंदड़ा। तो चलिए आज हम चल रहे हैं हमारे सेशन की ओर। हमारे सेशन में आज हमें लगने वाले हैं मैट जो रोज लगती है, चेयर जो रोज लगती है और लगने वाला है बॉल। मैं इनवाइट करती हूँ मेरे हस्बैंड अजय को और हम शुरुआत करेंगे वार्म अप से। आप सभी को पता है हम वार्म अप, एक्सरसाइजेस और कूल डाउन ये फॉर्मूला क्यों बना रखते हैं। हम कभी भी डायरेक्ट एक्सरसाइजेस शुरू नहीं करते, हम हमेशा वार्म अप से शुरू करते और हमेशा कूल डाउन से ख़त्म करते हैं। वार्म अप में एक्सरसाइज को लगने वाले ऑक्सीजनेशन को बढ़ाते हैं। कूल डाउन में जो भी हमने लैक्टिक एसिड शरीर में पैदा किया एक्सरसाइज में उसको फ्लश आउट कर देते हैं। तो अजय आपको बताएंगे, पहले आप देखिए, जब मैं आपको बोलूंगी तभी आपको एक्सरसाइज शुरू करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज आप करके बताइए। फर्स्ट एक्सरसाइज एक बार, हाँ ऐसे वाला है, ऐसे वाला, हाँ ये ऐसे भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, सिर्फ एरिया ऊपर उठेंगे। आप लोग अच्छे से देखिए। हाँ, अब ये जो इसको हम लोग स्पॉट जॉगिंग बोलते हैं, ये एक मोबिलिटी एक्सरसाइज है। देखिए आप इतने धीरे धीरे कर सकते हैं या आप अपने स्पीड से भी कर सकते हैं। हम करने वाले हैं पूरा 1 मिनट। सभी लोग शुरू हो जाइए। ये एक्सरसाइज को हम लोग मोबिलिटी एक्सरसाइज बोलते हैं, जिसमें आप अपने लोअर जॉइंट को ओपन अप कर रहे हैं, ओवरऑल वार्म अप कर रहे हैं। बहुत सारी मसल्स एक साथ यूज हो रही है। दिस इज अ मोबिलिटी एक्सरसाइज। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर कुछ लोग स्मार्ट जैसे मार्चिंग भी कर सकते हैं और स्पीड आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सभी लोग कांस्टेंट करते जाइए। हम करने वाले हैं पूरा 1 मिनट। सभी लोग स्टार्ट करें। यहाँ एक देखिए, इसमें आपका घुटना मुड़ रहा है, इसमें आपका हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट, इतने 3 चीज़ों की मोबिलिटी आपकी कांस्टेंट होते जा रही है। आप इसको रिदमिकली करें, यानी एक स्पीड आपको मेंटेन करनी है। मे बी आप धीरे धीरे कर रहे हैं तो भी चलेगा, पर एक कांस्टेंट स्पीड वार्म अप में हमेशा रखना बहुत ज़रूरी है। राइट लेफ्ट बराबर करते जाइए और अपने स्पाइन को आप स्ट्रेट रखिए। पूरा स्पाइन आपको स्ट्रेट रखना जरूरी है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। वार्म अप में आपको एक बार करके बताएंगे। ये एक्सरसाइज एक बार होगा क्लॉकवाइज और एक बार होगा एंटी क्लॉकवाइज। अजय आप करके दिखाइए। इन्होंने दोनों पैरों में अंतर लिया है, घुटने इनके लूज है और ये एक जीरो बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं। सर्कल छोटा या बड़ा आप अपने फिटनेस के हिसाब से कर सकते हैं। करके बताइए क्लॉकवाइज सर्कल। कमर से इनके पैर नहीं हिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। पेट अंदर लेके सर्कल अगर बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अब आप एंटी क्लॉकवाइज बना के बताइए। बड़ा सर्कल बना के बता सकते हैं आप, पर पैर पंजे अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, अपर बॉडी कम से कम हिलेगी। ठीक है। अब आप सभी लोग, हम करने वाले हैं क्लॉकवाइज 10, एंटी क्लॉकवाइज 10। सभी लोग शुरू हो जाइए। ये फिर से मोबिलिटी एक्सरसाइज है हमारे हिप और बैक के लिए। ठीक है, शुरू हो जाइए सभी लोग। क्लॉकवाइज 1, आपके पैर नहीं हिल रहे हैं, आप एक सर्कल बना रहे हो। 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, आपके हिप और आपके बैक दोनों की मोबिलिटी हम कर रहे हैं, लवचिकता बढ़ा रहे हैं। 9, 10। अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1, शरीर में लवचिकता होना बहुत जरूरी है। 2, 3, 4, 5, सर्कल आप अपने हिसाब से बनाइए, पर ये आप ज़्यादा बड़ा बना रहे, पूरे कंधे हिला रहे, ये गलत हो रहा है। 7, कंधे बहुत ज़्यादा हिलने नहीं चाहिए, मे बी आप छोटे छोटे बनाइए। 8, हर एक की अपनी लवचिकता है, उसके हिसाब से बनाना है। 9, कोनियाँ ज़्यादा हिलेगी नहीं। एंड 10। हमने अपना वार्म अप खत्म कर लिया है, हम जा रहे हैं मेन सेशन की और ये एक्सरसाइज है लेट के, आपको लेट के दिखा रहे हैं, आप लेट जाइए। मतलब ये एक्सरसाइज आपको बैठना है, ये एक्सरसाइज बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। आपको कैसे करना है, बैठ के दिखाइए आप, और लेट के भी दिखा सकते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज में अगर आपका फिटनेस है तो आप दोनों हाथ ऐसे रख सकते हैं, अगर नहीं है तो इन्होंने जैसा रखा है वैसे भी रख सकते हैं। घुटना टाइट करके पूरा पैर ऊपर उठाना है। आप लेट के भी एक्सरसाइज आप कर पाएंगे। पैर उठाइए ऊपर, घुटना टाइट करके और नीचे ले जाइए, ऊपर उठाइए और नीचे। जो लोग लेट के करेंगे उनको भी 30-40 डिग्री ही जाना है, ज़्यादा नहीं जाना है। दोनों पैरों के लिए हम करने वाले हैं 10-10 बार। तो सभी लोग अपने अपने फिटनेस के हिसाब से या तो बैठ जाइए या सो जाइए। इसमें हम क्वाड्रिसेप्स नाम का मसल को मजबूत कर रहे हैं, जो हमको चलने में, खड़े रहने में मदद करता है। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मसल है हमारे रोजमर्रा के जिंदगी के लिए। हम लोग शुरू कर रहे हैं राइट पैर के लिए। 1, घुटना टाइट करके ऊपर जाइए, रिलैक्स। 2, ऊपर जाइए और रिलैक्स। 3, घुटना टाइट करके ऊपर नीचे। 4, रिलैक्स। 5, रिलैक्स। 6, घुटना टाइट करके ऊपर फिर नीचे। 7, रिलैक्स। 8, जो लोग लेटे हैं 40 डिग्री के ऊपर ना जाए। 9, 10, रिलैक्स। अब आप अपना पैर बदल लीजिए। अब करना है लेफ्ट पैर, घुटना टाइट करके पैर ऊपर उठाना है। 1, हम कर रहे हैं क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग। 2, जो हमें चलने में और खड़े रहने में मदद करती है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए अभी हमने पूरा किया स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। जैसे मैं बैलेंस प्लेट की बात करती हूँ तो क्वाड्रिसेप मसल को हमने मजबूत किया। अब उल्टा लेट जाइए आप। अब हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो उल्टा लेट के कर रहे हैं। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, आपको मैं इसका सिंपल वर्जन और डिफिकल्ट वर्जन बताती हूँ। आपको अपर बैक पूरी 10 रिपीटेशन में आपको अपर बैक ऊपर ही रखनी है। जो लोग ये नहीं कर पाएंगे वो हर बार गर्दन को नीचे लेके जाएंगे और फिर ऊपर आके एक्सरसाइज करेंगे। आप करके बताइए। अपर बॉडी उठा लीजिए आप। अब दोनों हाथ सीधे ऐसे जा रहे हैं और पीछे जा रहे हैं, पूरा सीधे ऐसे जा रहे हैं और पीछे जा रहे हैं, फिर से सीधे जा रहे हैं
और पीछे जा रहे हैं, फिर से पीछे जा रहे हैं। जो लोग ये पूरा नहीं कर सकते वो क्या करिए, हर बार नीचे जाइए, ऊपर आइए और फिर ये हाथ ऐसे कीजिए। जो लोग इतना भी नहीं कर पाएंगे वो उल्टा लेटे लेटे ये भी करेंगे तो भी फायदा होगा। तो हमने आपको 3 ऑप्शंस दिखाए हैं। तीनों ऑप्शंस में जो आपका फिटनेस अलाउ करता, आप वो फिटनेस को लेके रिस्पेक्ट करके सभी लोग उल्टा लेट जाइए। सभी लोग इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेबिलिटी एंड पोस्चर। ये हमारे अपर बैक मिड बैक के पोस्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जिन लोगों को लगता है कि मुझे झुकना नहीं है बुढ़ापे में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर फिटनेस देख के करें। तो सभी लोग उल्टा लेट गए हैं। अपने अपने फिटनेस के हिसाब से अपर बैक ऊपर उठाइए या जमीन पे रखिए और दोनों हाथ आगे पीछे करने वाले हैं 10 बार। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। 4 बज गए हैं। आगे पीछे, हम हमारे अपर बैक को मजबूत कर रहे हैं, हमारा पोस्चर ठीक कर रहे हैं। पीछे, आगे पीछे। 2 बज गए हैं। आगे पीछे एंड लास्ट आगे एंड पीछे। ठीक है, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। ये एक्सरसाइज आप खड़े रह के या बैठ के भी कर सकते हो। ठीक है, आप अपने अपने फिटनेस के हिसाब से, जो लोग थक गए होंगे, फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगी, ऑल द एक्सरसाइजेस इन पेन फ्री रेंज, all the exercises in fatigue free range, respect your body and body will respect you। एक ही बचा है, मैं कर लेती हूँ, ऐसा ना सोचे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप करके दिखाइए खड़े होके, कि पूरे ऐसे करना है। पूरे इन्होंने ऐसे क्रॉस कर लिए हैं और बाहर की तरफ जा रहे हैं, पर बाहर की तरफ जाते समय इनकी कोहनियाँ इनके चेस्ट में थोड़ा बाहर की तरफ, ये ऐसे फैल रहे नहीं हैं। ये गलतियाँ पेशेंट करते, ये नहीं चाहिए। आप अंदर लीजिए और पूरी बाहर लीजिए, अंदर लीजिए और बाहर लीजिए। इनकी कोहनियाँ इनके चेस्ट में चिपकी हुई है। ये हमारा शोल्डर का स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। सभी लोग अपने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से बैठिए या खड़े रहिए। सभी लोग शुरू कीजिए। पहले दोनों हाथ आपके पाम फेसिंग टू छत, दोनों हाथ आपके चेस्ट में भिड़े हुए। अंदर जाइए, क्रॉस कीजिए दोनों हाथों को और बाहर जितना जा सकते जाइए, पर कोहनियाँ हिलेगी नहीं। 2, फिर से अंदर जाइए, फिर से बाहर जाइए, कोहनियाँ हिलेगी नहीं बाहर जाते समय। अंदर जाइए, फिर से बाहर जाइए, अंदर जाइए, फिर से बाहर जाइए, अंदर जाइए, फिर से बाहर जाइए। 5 बचे हैं। अंदर जाइए, फिर से बाहर जाइए, अंदर जाइए, फिर से बाहर जाइए, अंदर जाइए पूरा जितना जा सकते हैं। बाहर जाते समय कोहनियाँ हिलेगी नहीं। 2 मोर। अंदर जाइए, पूरा बाहर जितना जा सकते जाइए, अंदर जाइए और बाहर जाइए। हमने हमारे शोल्डर मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ाया है ये एक्सरसाइज से। देखिए, अगर आपका ध्यान होगा तो कभी हम स्टेबिलिटी कर रहे हैं, कभी पोस्चर कर रहे हैं, कभी मोबिलिटी कर रहे हैं, कभी सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपको करके दिखाएंगे। 1 मिनट। आप जिनको शोल्डर में पेन है वो डंबल्स नहीं लेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे। जो लोग फिट है वो डंबल्स या वाटर बॉटल जो भी आपके पास है वो लेंगे। हम आपको एक्सरसाइज पहले करके बता रहे हैं, फिर आपको करना है। करके बताइए। इन्होंने अपोजिट, ये कोऑर्डिनेशन याद रखना है। ये इन्होंने पैर बाहर निकाला है, जो पैर बाहर निकाला उसका अपोजिट हाथ से पंच कर रहे हैं। फिर से एक बार करके बताइए।
राइट लेग, नहीं, राइट लेग एंड लेफ्ट हैंड, हाँ, एंड राइट लेग एंड लेफ्ट हैंड इन्होंने ऐसे किया है। अपोजिट निकालना है, ये याद रखिए। मुट्ठी बंद भी की तो चलेगा। आप सभी लोग दोनों मिला के हम एक सेट गिनने वाले हैं, ऐसे करने वाले हैं पूरे 10 सेट। सभी लोग शुरू हो जाइए। राइट हैंड लेफ्ट लेग, अब लेफ्ट हैंड राइट लेग, राइट हैंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड right leg, right hand left leg, left hand 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 right leg, and last right hand left leg and left hand right leg। देखिए ये एक्सरसाइज में हमने एक साथ हमारे कंधे और एक साथ हमारे पैर या क्वाड्रिसेप्स बोल सकते हैं, या पैर को स्ट्रेंथन किया। तो कभी कभी हम ऐसे भी एक्सरसाइज करते कि एक साथ हम 2 चीज़ें मजबूत कर सकते हैं, पर ये मजबूती यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक्सरसाइज था। अब बारी है बैलेंस की। बैलेंस के लिए आज आप अच्छे से पैरों की तरफ इनके देखिए, आप करके दिखाइए। एक पैर आगे और एक पैर पीछे। सबसे पहले मैं इसके वर्जन्स बता रही हूँ। जो लोग ऐसा खड़ा रह सकते चेयर पकड़ के भी, तो भी हमको चलेगा। जो ऐसा चेयर पकड़ के भी खड़ा नहीं रह सकते, फिर उन्होंने ऐसे पैर चिपक के खड़े रहना है, ठीक है। ये सिर्फ आप, जरूरी नहीं है कि आपको हाथ नीचे ही रखने, आप कुर्सी पकड़ सकते हो। ये सिंपल वर्जन है, ठीक है। फर्स्ट वर्जन है आप दोनों पैर ऐसे रखे हो। सेकेंड वर्जन है ये रख के आपने चेयर पकड़ी है। थर्ड वर्जन आप करके दिखाइए। आप राइट और लेफ्ट देख रहे हैं, पैर वैसे ही रहेंगे। ये हो गया एक। जब राइट और लेफ्ट देखा वो एक, ऐसे हम गिनेंगे 10। उस पोजीशन में आपको 2-3 बार करके दिखाइए, और ऐसे हम करने वाले हैं पूरे 3 बार, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आपने देख चुके हैं। अब सभी लोग पोजीशन ले लें। राइट के आगे पर ये ध्यान रखिए, एड़ी, उंगलियों के आगे एड़ी पूरी चिपकी हुई चाहिए, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं चाहिए। आप कुर्सी को पकड़ के भी गर्दन ले सकते हो, और गर्दन नहीं भी हिलाई तो भी चलेगा। ये पोजीशन अपने आप में बहुत डिफिकल्ट पोजीशन है। सभी लोगों ने अपने अपने फिटनेस के हिसाब से पोजीशन ले ली होगी। राइट घुमाइए गर्दन, लेफ्ट घुमाइए, राइट, लेफ्ट, राइट। मैं देख पा रही हूँ कितना डिफिकल्टी इवन अजय को भी हो रहा है। लेफ्ट, अभी तो उनकी सिर्फ 60 ही उम्र है, तो भी डिफिकल्टी हो रही है। राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, राइट and left, right and left, right and left, last, right and left।
एक बार सभी लोग पैर खोल ले, लंबी सांस ले ले, फिर से इसको करना है हमें, राइट। अब दूसरा पैर आगे कर ले, जो पैर पहले किया था अब दूसरा पैर आगे कर लिए, फिर से हमें वही करना है। हाँ, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट। मैं इनकी डिफिकल्टी देख पा रही हूँ, आपको भी डिफिकल्टी हो रही होगी। लेफ्ट, पर मैं सभी का ये कर रही हूँ कि आप सभी लोग बहुत लगन से एक्सरसाइज कर रहे हैं। राइट लेफ्ट, क्योंकि हमारे साथ बहुत सीनियर लोग जुड़े हैं जो हर रोज आते हैं। राइट लेफ्ट, सिर्फ 4 बचे हैं। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, एंड लास्ट राइट लेफ्ट। फिर से पैर चेंज कर दीजिए। अब हम करने वाले सिर्फ 5 बार, जो पहले किया था वापस करिए एक बार। जो पैर आगे था उसको पीछे कर दीजिए। यस, फिर से शुरू कीजिए। 5 ही बार करने वाले हैं। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। सभी लोग एक बार रिलैक्स हो जाइए। अब हम करने वाले हैं ब्रीदिंग, पर सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। आज हम आपको ऐसा ब्रीदिंग सिखा रहे हैं जो ब्रीदिंग से एंजाइटी कम होती है। ये एक बहुत बड़ा इस पे रिसर्च पेपर है। आपको सिर्फ लेफ्ट से लेना है और लेफ्ट से ही निकालना है, ठीक है। ये अनुलोम विलोम नहीं है, राइट। इसमें जब भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, जब भी आपको बहुत किसी का गुस्सा आए, जब भी आपको लगे आप अपने कंट्रोल के बाहर है, ये ब्रीदिंग बहुत ही इफेक्टिव है। देखिए, दिन पे दिन स्लीप डॉक्टर है, हार्ट डॉक्टर्स है, न्यूरोसर्जन्स है, फिजिशियंस है, सभी लोग ब्रीदिंग को करने के लिए बोलते हैं। पर ब्रीदिंग बहुत आराम से करने की चीज़ है। ब्रीदिंग करते समय किसी से बात ना करें। ब्रीदिंग में अंदर क्या हो रहा है वो हलचल महसूस करें। आंखें बंद करके करें, धीरे धीरे करें। पर आज हम नाक से लो, मुंह से निकालो, ऐसा नहीं कर रहे। राइट नॉस्ट्रिल से लो, लेफ्ट से निकालो, नहीं कर रहे। हम कर रहे सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही निकालो। ये स्ट्रेस का रामबाण है। तो चलिए सभी लोग, पर आपको ध्यान है हमेशा ब्रीदिंग करते समय स्पाइन स्ट्रेट रहना चाहिए। यंग लोगों के ऐसे यहाँ 2 फोल्ड्स दिखते, एक इतना बड़ा पेट और बैठे बैठे ये भी बड़ा हो जाता है। वी वांट वन सिंगल लाइन, ठीक है। सिट स्ट्रेट और राइट नॉस्ट्रिल बंद कर दीजिए। सभी लोग अपने अपने स्पीड के हिसाब से कीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस निकालिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए। आप अपनी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। हम करने वाले हैं पूरा 1 मिनट। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस निकालिए। आंखें बंद करके आप अंदर जाते समय पूरा कामनेस, आप पीसफुलनेस,
हैप्पीनेस अंदर डालिए। निकालते समय नर्वसनेस, एंजाइटी निकालिए। देखिए ये ब्रीदिंग के बहुत ही एक्सपर्टीज, इस पे रिसर्च पेपर है कि अगर आप जब भी बहुत स्ट्रेसफुल हो, सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए और छोड़िए, हाफ एन आवर कीजिए, यू विल सी द डिफरेंस। पर आज हम समय की कमतरता से करने वाले हैं पूरा 1 मिनट। सभी लोग अपने अपने स्पीड से कीजिए और ये ब्रीदिंग को एंजॉय कीजिए। हम लोग अलग अलग टाइप के बैलेंसेस बताते हैं, अलग अलग टाइप के ब्रीदिंग बताते हैं। हर रोज़ हम एक बैलेंस प्लेट साइंटिफिक अप्रोच से एक्सरसाइज करना चाहते हैं ताकि आप एक पेन फ्री जिंदगी, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिंदगी जी सकें। सभी लोग, आपकी आंखें बंद हैं, आप ब्रीदिंग का आना जाना देख पा रहे हो और आप अपनी क्षमता के अनुसार ब्रीदिंग अंदर लेफ्ट से ले रहे हो और लेफ्ट से निकाल रहे हो। जिन जिन को भी बहुत अपना पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस है, आप एक आदत बना सकते कि ये वाला ब्रीदिंग कम से कम 15 मिनट, टाइम है तो आधा घंटा, 15-20 दिन करके देखिए और हार्मोनल बॉडी के चेंजेस देखिए कि कैसे आपको हैप्पी हार्मोन्स ज़्यादा फील होते हुए दिखेंगे। धीरे धीरे आपके एंग्जाइटीज कैसे कम होंगे। अब बारी है कूल डाउन की। सब लोग आंखें खोल दे। अब हम कूल डाउन करने वाले हैं। पहला बैठ के या खड़े करके करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज आप खड़े होके भी कर सकते हो या बैठ के कर सकते, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। ठीक है, करिए। इन्होंने दोनों हाथ बांध लिए हैं, इन्होंने पेट अंदर डाल दिया है और थोड़े से कंधे झुका के सामने खींच रहे हैं। कंधे खींच रहे हैं, हम पीछे से भी आपको बताएंगे। और आप घूम जाइए और वही मूवमेंट करके दिखाइए तो सभी को दिखेगा कि पीछे से पूरा। हाँ हाँ हाँ, नहीं साइड से भी दिखाइए, पीछे से भी दिखाइए, पहले पीछे से दिखाइए। हाँ, इन्होंने हाथ खींच लिए। देखिए यहाँ पे इतना स्ट्रेच महसूस हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रेच में ये बहुत ही टाइट रहता है। बैठे बैठे रोम्बॉइड स्ट्रेच हम कर रहे हैं। इसमें रहने वाले हैं, आप साइड से भी बता सकते हैं, इसमें रहने वाले हैं हम 20 सेकंड और करने वाले हैं 2 बार। ठीक है, इन आपको सभी पोजीशंस में इन्होंने करके दिखा दिया है। पेट अंदर रख के सिर्फ कंधे पुश कर रहे, कमर नहीं जा रही, इसका ध्यान रखेंगे सभी लोग। या तो बैठ के या खड़े रह के अपने फटीग के हिसाब से, फिटनेस के हिसाब से कीजिए। दोनों हाथ बांधिए, दोनों हाथ सामने लीजिए, पेट अंदर लेते हुए कंधे पुश कीजिए सामने की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। फिर से करेंगे एक बार और। हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके साथ साथ मोबिलिटी भी कर रहे हैं एंड फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप चेस्ट की हो रही है। स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। लास्ट एक्सरसाइज लेट के करने वाले। इसमें हमने स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी किया है, फ्लेक्सिबिलिटी भी किया है। लेट जाइए। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी एक्सरसाइज करने वाले हैं। हमारे मसल्स के लिए अपर बैक के दोनों पैर इन्होंने थोड़े 45 डिग्री में मोड़ दिए हैं। तकिया लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, और अभी आप हाथ को लेके जाइए। जब भी आप हाँ, अभी इन्होंने दोनों घुटने पे घुटना है, हाथ पे बराबर पंजा पंजे पे आ रहा है और ऊपर ले जाइए आप। हाँ, जहां तक बस यहाँ तक ही लेके गए। इनकी कमर नहीं हिल रही, इसका आप ध्यान रखिए। इन्होंने अपनी कमर हिलाई नहीं है।
अपर बॉडी का मोबिलिटी स्ट्रेचिंग है और वापस जाना है। लास्ट में जहाँ रहेंगे वहाँ पे 20 सेकंड रहेंगे। आप सभी लोग लेट जाइए, तकिया लेना मत भूलिए। आप लेफ्ट राइट साइड पे लेटिए, लेफ्ट साइड आपकी ऊपर होगी। आपको घुटने पे घुटना रखना है 45 डिग्रीज में, थोड़े से यानी घुटने मोड़ने हैं। दोनों हाथ यानी पंजे पे पंजा आना बहुत ही ज़रूरी है। ये पोजीशन पहले लीजिए। गर्दन के नीचे तकिया होना चाहिए, कंधे के नीचे तकिया नहीं होना चाहिए। अब आप ऊपर वाला हाथ उठाना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। जहाँ तक कमर नहीं हिल रही है वहाँ तक आप जा सकते हो। और इस पोजीशन में हम रहने वाले हैं पूरा 20 सेकेंड। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाइए। पंजे पे पंजा, फिर से पैर उठाइए, हाथ उठाइए, फिर से हाथ लेके जाइए। जहाँ तक कमर नहीं हिल रही है वहाँ तक हाथ पीछे जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। आप अपनी पोजीशन चेंज कर दीजिए। अभी आपका लेफ्ट नीचे जाएगा, राइट ऊपर आएगा, या जो भी पोजीशन आपने ली उसकी पोजीशन चेंज कर दीजिए। घुटना मुड़ा है, इसमें हमने फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग किया है। हम जब भी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग करते हैं हमारे इंजरीज हम अवॉइड करते हैं। आप फिर से शुरू कीजिए। ऊपर वाला हाथ पीछे जाएगा। जहाँ तक कमर हिलना शुरू हो गई उसके पहले रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अजय का हाथ टेढ़ा गया था, कोशिश कीजिए अजय सीधा हाथ पीछे जाना चाहिए। फिर से हाथ लेके जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। थैंक यू अजय। हमारा सेशन खत्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। हम हर रोज़ सोच के एक्सरसाइजेस प्लान करते हैं। अगर आपकी एज 40 प्लस है और आप एक पेन फ्री ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक करें। नमस्कार।